अगर नेता पुलिस को इतना बढ़ावा देंगे, अगर फेक एनकाउंटर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों को भी जान को जोखम है। और ऐसे एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा, बिना संरक्षण के इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, इतना बड़ा बदमाश नहीं बन सकता। सरकार के मंत्रियों का, सरकार के विधायकों का संरक्षण है वहाँ पर, वो गुंडों को पालते हैं, गुंडे फिर उनकी पुलिस को मारते हैं। तो उनको लगता है कि अब तो ये जो गुंडा इतना बड़ा जो बनाया था हमने, हमारे ही गर्दन पर हाथ लगाने लगा, तो उसको फेक एनकाउंटर से उसको रास्ते से हटाया जाता है। और विकास दुबे भी लोगों से मिला हुआ था, बीजेपी के चेहरे, बीजेपी के नेताओं के चेहरे सामने आते, देश के सामने आते, बीजेपी का जो काला चेहरा है, जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं वो सामने आते, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हटाने का काम किया, फेक एनकाउंटर किया गया। ऐसे फेक एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी पुलिस वाले उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन नेता थे जो उसकी मदद करते थे, उन सबका पता होना चाहिए, किस किस की भूमिका है इस केस के अंदर। वो जब तक लोगों के सामने नहीं आएगी, देश के सामने नहीं आएगी, तो फिर तो कितने विकास दुबे पैदा हो जाएंगे। एक विकास दुबे मरा है और हजारों विकास दुबे पैदा कर देंगे। ये जो नेता हैं, ये जो कॉकटेल बना हुआ है नेता का, पुलिस का, गुंडों का, ये हमेशा से चलता आया है। इसलिए जो बेचारे शरीफ लोग हैं वो हमेशा पुलिस के रडार पर रहते हैं, जो आवाज़ उठाता है वो पुलिस के रडार पर रहते हैं। और पुलिस ना थाने के अंदर जुर्म करती है, लोगों पर एट्रोसिटीज करती है, अत्याचार करती है, झूठे मुकदमे बनाती है। पुलिस को जब जब भी ताकत दी जाती है, पुलिस उस ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। इसलिए पुलिस पर लगाम होनी चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा है वो कहाँ है, उसको भी देखना चाहिए कि एक आप बदमाश को मारते हैं, बदमाश को मारें। जो एनकाउंटर हैं, फेक एनकाउंटर ना होने चाहिए देश के अंदर। फेक एनकाउंटर मतलब है मर्डर। उसने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने इनको मार दिया, तो फिर न्यायालय का क्या मतलब है, जज को क्या मतलब है। जज जो बैठे हुए हैं वो तो उनको तो घर बैठ जाना चाहिए। इस देश के अंदर न्याय है, कोर्ट है, कचहरी है, इस देश के अंदर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनका फिर क्या मतलब रहा। अगर पुलिस वाले गुंडों को मारेंगे, गुंडे पुलिस वालों को मारेंगे, तो फिर न्याय प्रक्रिया का तो कोई विश्वास ही नहीं रहा। तो आम लोगों को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। अगर न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं हुआ तो यह जंगलराज हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में जंगलराज हो रहा है। दुबे एनकाउंटर में अब एक नया मोड़ आ गया है। विकास दुबे की जो वाइफ हैं, उनका जो परिवार है, अब उन एनकाउंटर करने वाले पुलिस यानी एसटीएफ को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, या यूँ कहिए कि जेल भिजवाने के लिए वो अब कोर्ट का सहारा लेंगे। देखिए, जो वाले केस में जो एनकाउंटर हुआ है वो सबको पता है कि फेक एनकाउंटर है। उसमें जस्टिस गुप्ता की एक बेंच भी बैठी हुई है, वो कमेटी बनाई है कि भाई इस एनकाउंटर की जांच की जाए। और अगर वो उनका परिवार, विकास दुबे का परिवार, अगर कोर्ट में ये अपील भी करेगा कि इसकी अच्छी न्यायिक एक जांच होनी चाहिए, तो जितने भी पुलिस वाले हैं, एसटीएफ के लोग हैं, वो सारे कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएंगे और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो घटना हुई है, पूरे देश जानता है घटना कोई सही एनकाउंटर नहीं है, ये एक फेक एनकाउंटर था। क्योंकि जैसे गाड़ी को पलटा, गाड़ी का एक्सीडेंट बताया और 15 मिनट के अंदर ही एक ऐसे अपराधी को, मेरी कोई संवेदना नहीं है उस अपराधी के साथ में, बट यहाँ फेक एनकाउंटर होना ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पर पुलिस का राज नहीं होना चाहिए। तो फिर तो पुलिस वाले किसी को भी उठाएंगे और फेक एनकाउंटर में उसको मार देंगे। ये कहीं ना कहीं गलत है। जब तक राजनेता किसी गुंडे से काम कराते रहते हैं, जब तक उनका वो गुंडा उनका मतलब निकालता रहता है, जब तक वो गुंडे को पालते रहते हैं, और जैसे ही उनकी गर्दन पे विपक्ष का हाथ पहुंचना चाहता है या वो कोई राज बताना चाहता है, उसी समय वो अपने रास्ते से उसको हटा देते हैं, जैसे इसे विकास दुबे को हटाया गया है। तो ये फेक एनकाउंटर था, इसलिए फेक एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और दोषियों को, जो दोषी पुलिस वाले हैं, उनको सजा होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि जो न्याय वाकई में होगा इस मामले में? नहीं, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। ये सिर्फ एक विकास दुबे का मामला, ये विकास दुबे का मामला नहीं है, ये मामला ये न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। अगर यहाँ इस देश को पुलिस राज बना देंगे तो पुलिस अपने थाने में कितने लोगों पर जुर्म करती है, कितनी झूठी एफआईआर करती है, जो निर्दोष लोग उनको जेल पहुँचाती है। तो हम इस देश को पुलिस राज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ न्याय का राज है, यहाँ पर कानून का राज है। ये देश कानून से चलेगा, ना कि पुलिस के डंडे से चलेगा या उनकी गोलियों से चलेगा। कितने निर्दोष लोगों को बुलाकर वो थाने में एफआईआर करते हैं, थाने के अंदर जुर्म करते हैं, थाने के अंदर टॉर्चर करते हैं, ये सबको पता है, पूरे देश जानता है इनको। पुलिस कहीं ना कहीं
आज भी देखा जाएगा तो कितना दलितों पर अत्याचार कर रही है। अभी लेटेस्ट जो एक केस आया है गुना में एक दलित दंपत्ति को मारा है। और आप देखें लॉकडाउन के समय भी कितने मजदूरों पर पुलिस ने अत्याचार किया था। पुलिस अत्याचार करती है, उसको लगाम लगनी चाहिए। अगर नेता पुलिस को इतना बढ़ावा देंगे, अगर फेक एनकाउंटर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों को भी जान को जोखम है। और ऐसे एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा, क्या वाकई आप भी मानते हैं कि पुलिस को बढ़ावा देना जो आम जन है उनके लिए बहुत मुसीबत होगा, और इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं दोषी पुलिस वालों की जो गिरफ्तारी है वो भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो पुलिस वाले तो अपने आप काम करते नहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश आया होगा तो पुलिस वालों ने काम किया है। पूरा देश जानता है कि फर्जी एनकाउंटर था। हमारी उस अपराधी के बिल्कुल भी उसके लिए कोई संवेदना नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। इस देश के अंदर बड़े बड़े आक्रमण हुए, यहाँ पर जो अपराधी लोग हैं या फिर टेररिस्ट उन्होंने भी आक्रमण किया। कसाब का बहुत बड़ा उदाहरण है। कसाब को भी इस देश में जिंदा पकड़ा गया, जिसने 26/11 किया था। उसको भी एक फेयर ट्रायल किया गया और ट्रायल के बाद में उसको फांसी की सज़ा दी गई। पार्लियामेंट पे भी कुछ लोगों ने आक्रमण किया था आतंकवादियों को, उनको भी पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनको एक फेयर ट्रायल किया गया, प्रोसीजर चलाया गया और उसके बाद में उनको फांसी की सज़ा दी। ऐसे इसको भी एक फांसी की सज़ा देकर एक मिसाल बनाया जा सकता है। एनकाउंटर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। फेक एनकाउंटर करना, सही कोई एनकाउंटर होता है अलग बात है, पर ये तो फेक एनकाउंटर था। ये सरासर पुलिस को ताकत देने वाली बात है। और पुलिस जब ताकत में होती है, पुलिस निर्दोष लोगों पर जुर्म करती है, थाने में जुर्म करती है, FIR नहीं लिखती है। और फुल जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं नेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है, जो न्याय के लिए सही नहीं है, जो आम आदमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या लगता है कि जो परिवार है विकास दुबे का, वो अब उन राजनीतिक जो चेहरे हैं जो अभी पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहे थे, या यूँ कहिए विकास दुबे को जिनको संरक्षण था, उनके चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं कोर्ट में आने के बाद मामले? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। पता तो होना चाहिए कि कोई एक आदमी इतना बड़ा गुंडा कैसे बन जाता है। इतने बड़े हत्याकांड को 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। कौन उसके पीछे थे, कौन पुलिस वाले उसको सहायता देते थे, कौन पुलिस वाले उसकी मदद करते थे, कौन अधिकारी उसकी मदद करते थे, कौन कौन नेता थे जो उसकी मदद करते थे, उन सब का पता होना चाहिए किस किस की भूमिका है इस केस के अंदर। वो जब तक लोगों के सामने नहीं आएगी, देश के सामने नहीं आएगी, तो फिर तो कितने विकास दुबे पैदा हो जाएंगे। एक विकास दुबे मरा है और हज़ारों विकास दुबे पैदा कर देंगे। ये जो नेता हैं, ये जो कॉकटेल बना हुआ है नेता का, पुलिस का, गुंडों का, ये हमेशा से चलता आया है। इसलिए जो बेचारे शरीफ लोग हैं वो हमेशा पुलिस के रडार पर रहते हैं। जो आवाज़ उठाता है वो पुलिस के रडार पर रहते हैं। और पुलिस ना थाने के अंदर जुर्म करती है, लोगों पर एट्रोसिटीज करती है, अत्याचार करती है, झूठे मुकदमे बनाती है। पुलिस को जब जब भी ताकत दी जाती है, पुलिस उस ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। इसलिए पुलिस पर लगाम होनी चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा है वो कहाँ है, उसको भी देखना चाहिए कि एक आप बदमाश को मारते हैं, बदमाश को मारे हैं। जो एनकाउंटर हैं, फेक एनकाउंटर ना होने चाहिए देश के अंदर। फेक एनकाउंटर का मतलब है मर्डर। उसने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने इनको मार दिया, तो फिर न्यायालय का क्या मतलब है, जज को क्या मतलब है। जज जो बैठे हुए हैं वो तो उनको तो घर बैठ जाना चाहिए। इस देश के अंदर न्याय है, कोर्ट है, कचहरी है, इस देश के अंदर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनका फिर क्या मतलब रहा। अगर पुलिस वाले गुंडों को मारेंगे, गुंडे पुलिस वालों को मारेंगे, तो फिर न्याय प्रक्रिया का तो कोई विश्वास ही नहीं रहा। तो आम लोगों को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। अगर न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं हुआ तो यह जंगल राज हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो रहा है। अच्छा, अगर न्यायिक जांच जो होगी उसमें क्या लगता है कि जो अपनी नाकामी है पुलिस, उसे छुपाने के लिए एनकाउंटर किया गया था विकास? नहीं, बिल्कुल एनकाउंटर किया था। बहुत सारे राज बताने वाला था, उसने पुलिस के राज बताए। पुलिस को बताया कि एक थाने के पुलिस वाले मेरी मदद नहीं करते थे, कई थाने के पुलिस वाले मेरी मदद करते थे। वो नेताओं के बारे में बताना चाहता था, किस किस की भूमिका है बताना चाहता था, कौन कौन लोग उसकी मदद करते थे। सारा जो कॉकटेल था, सारा जो बीजेपी के लोग उसकी मदद करते थे, वो सामने आता। इसलिए बीजेपी सरकार ने पुलिस के माध्यम से फर्जी एनकाउंटर करा दिया, जिससे कि वो और लोगों के विषय में ना बता सके। और जो रियली में गिल्टी लोग थे, जो लोग उसके पीछे थे, मास्टरमाइंड थे, वो लोग हमेशा के लिए छुप गए हैं। उनको कोर्ट में कोई लेकर नहीं आएगा, क्योंकि वो बताता, एविडेंस उससे आती, किस किस ने उसको साथ दिया, किस किस ने उसको छुपाने में साथ दिया। मध्य प्रदेश में किस में उसने सरेंडर कराया, और राजस्थान में वहाँ पर गया या हरियाणा गया, कौन था। तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के नेता मिले हुए थे, मगर अब उसका एनकाउंटर करके अपने सारे रास्ते क्लियर कर दिए हैं। गाड़ी पलटी नहीं, सरकार पलटने से बचाई है इन्होंने।
सरकार पलटने वाली थी इस मुद्दे पर, क्योंकि गुंडों को सह देने वाली सरकार थी। जिस बाबा योगी ने बोला कि भैया हम गुंडों को ठोक देंगे, अब उनकी पुलिस को गुंडे ठोक रहे हैं और वो गुंडों को ठोक रहे हैं। तो ये फेक चल रहा है सब कुछ। यहाँ न्यायालय कानून का जो राज होना चाहिए, कानून का राज नहीं है, यहाँ पर पुलिस का राज हो रहा है। जिसको चाहे उसको ठोक दो, जिसको चाहे जेल में पहुँचा दो, यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कानून का राज। अगर कानून का राज नहीं हो तो डेमोक्रेसी को मार देंगे, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। जिसके हाथ में तलवार होंगी वो राज करेगा। बड़ी मुश्किल से मिला है संविधान का राज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से दिया है। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है उस कानून से, हमें नाजी कानून से, ऐसे कानूनों से। आज दोबारा इस कानून को ना लेकर आएँ, यहाँ कानून का राज रहने दें। कोर्ट कचहरी के माध्यम से लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, जब ही सुनिश्चित हो सकता है। अगर गोली से न्याय दोगे तो गोली से न्याय नहीं होने वाला। अच्छा, विकास दुबे के संपर्क में लगभग उत्तर प्रदेश सहित 8 मंत्री मौजूदा मंत्री थे, और अगर मंत्री का नाम आ जाए तो ये मान लीजिए कि जितने भी प्रदेश थे, या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, बीजेपी गवर्नमेंट है दोनों जगह जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मंत्री हैं वो संपर्क में थे। ये मीडिया के सूत्रों में, कुछ पेपर में, कुछ अखबारों में ये खबर जगजाहिर हो चुकी है, क्योंकि जब एसटीएफ लेकर आ रही थी तो विकास दुबे ने एसटीएफ को ये जानकारी दी थी। ये बात भी सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल। जब एसटीएफ को पता लगा, यहाँ की मौजूदा सरकार को पता लगा कि ये बहुत सारे हमारे जो बीजेपी सरकार है उसके मिनिस्टरों का नाम ले सकता है, विधायकों का नाम ले सकता है, ये पूरी सच्चाई बता सकता है, पूरे देश को सच्चाई पता लग सकती है, तो इसलिए वो रास्ते से हटा दिया। और फिर जो फेक एनकाउंटर किया, फेक एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। इसकी जांच भी हो रही है, जांच होने में सच्चाई पता लगेगी। मगर मेरा मानना है कि जो विकास दुबे के परिवार वाले हैं उनको इसकी न्यायिक जाँच करानी चाहिए। न्यायिक जाँच कराने के बाद में अगर इसकी सीबीआई जांच भी करानी चाहिए, मुझे तो लगता है। क्योंकि सीडी का जिक्र भी आया है। जो सीडी है विकास दुबे के पास, उसने एक सीडी मेंटेन की थी और उस सीडी में सारे सबूत हैं, जिनसे उसने बात की थी, जो उसे संरक्षण दे रहे थे, वो सारे सबूत उस सीडी में। बिना संरक्षण के इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, इतना बड़ा बदमाश नहीं बन सकता। सरकार के मंत्रियों का, सरकार के विधायकों का संरक्षण है वहाँ पर। वो गुंडों को पालते हैं, गुंडे फिर उनकी पुलिस को मारते हैं। तो उनको लगता है कि अब तो ये जो गुंडा इतना बड़ा जो बनाया था हमने, हमारे ही गर्दन पर हाथ लगाने लगा, तो उसको फेक एनकाउंटर से उसको रास्ते से हटाया जाता है। और विकास दुबे भी लोगों से मिला हुआ था। बीजेपी के चेहरे, बीजेपी के नेताओं के चेहरे सामने आते, देश के सामने आते। बीजेपी का जो काला चेहरा है, जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, वो सामने आते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हटाने का काम किया, फेक एनकाउंटर किया गया। ऐसे फेक एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी पुलिस वाले हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।